एलिजिबिलिटी रैंक 498 है। इन्होंने NIT भोपाल से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिग्री ली, बीटेक किया और लैंड का अपना जॉब छोड़कर सिविल सेवा की तैयारी शुरू की और अंततः आपको सफलता प्राप्त हुई। विद्यार्थी के बाद शुभम रघुवंशी जी बैतूल से कृपया पधारे मंच पर। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको सम्मानित किया। शुभम जी आए, आप परिजन के साथ आए और बैतूल के मोरखा ग्राम के निवासी हैं और आपने अपनी मेहनत से ये कामयाबी हासिल की है जो कि ऐसी आपका तय हुआ है 556 रैंक है। बहुत बधाई शुभम जी। गुना के मानव देव कृपया आए, 634 आपकी रैंक के मानव। शुभम को सामने सम्मानित किया। आप मानव जैन हैं गुना से, आपकी 634वीं रैंक है। आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया और प्रेरणा स्रोत अपने दादाजी को मानते हैं जिन्होंने कहा था कि UPSC को जरूर फेस करें इस बार, और दादाजी की बात मान के आप चयनित हो गए। मानव जयंती के बाद साक्षी दुबे सागर से हैं। आइए साक्षी जी, आपकी ऑल इंडिया रैंक 654 माननीय मुख्यमंत्री जी आपको सम्मानित करेंगे। जो परिवार के सदस्य हैं कृपया गोली मंच पे आ जाएं। साक्षी दुबे सागर, इनकी स्कूली शिक्षा सेंट जोसेफ स्कूल सागर से है और आप बीटेक कंप्यूटर साइंस में हैं और माता पिता के साथ आपको भाई कैरियर बनाने के लिए प्रेरित किया। साक्षी दुबे का सम्मान। लेकिन हमारे यहाँ सुशासन की कल्पना राम राज्य से की जाती है और राम राज्य भगवान राम ने स्थापित किया, उनको तो 17 लाख साल हुए, लेकिन विक्रमादित्य के काल को सुशासन के रूप से देखा जाता है। और विक्रमादित्य ने अपने 2-3 गुण बहुत जबरदस्त, वैसे तो सभी गुण उनके अपने आप में एक तरह से देवतुल्य है, लेकिन शासन की व्यवस्थाओं में सबसे आगे अपने आप को रख करके उन नियमों का पालन कराने के लिए खुद के जीवन को भी दांव पर लगा दें। इसलिए हमारे जीवन काल में भी ये मौका आता है कि हम अपनी योग्यता बलबूते पर अगर कोई चयनित होते हैं तो उच्चतम आदर्श को सामने रखें, अहंकार में न डूबे और विनम्रता के परिचायक रहें। धीरता, वीरता, साहस, पुरुषार्थ, पराक्रम, ये सारे शब्द अलग अलग है, कोई किसी का पर्याय नहीं, लेकिन ये प्रत्येक शब्द अपने जीवन में हमको उत्कर्ष के लिए प्रेरित करते हैं। मेरी अपनी ओर से सबके लिए शुभकामना, बधाई। हमारे लिए तो और आनंद की बात है कि वो गए जमाने जब दिल्ली भेज करके हम इसमें निकालने की कल्पना करते थे, लेकिन अपने मध्य प्रदेश में भोपाल से और अपने स्तर से यहीं से भी एक सेंटर बन रहा है। ये सरकार के लिए भी गौरव की बात है, मध्य प्रदेश के लिए गौरव की बात है और कोशिश कर रहे हैं आने वाले समय में ये क्रम और बढ़ता रहे, बड़ी संख्या निकलती जा रही। ये हमारे लिए यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए भी मैं उनको स्मरण कर रहा हूँ, उनको बधाई देता हूँ कि ये दौर ऐसा चालू हो रहा है जब अपने हर स्थान से बैठ करके प्रशासनिक व्यवस्थाओं की परीक्षाओं में बच्चे निकल करके ये संदेश भी दे रहे हैं। उनके जीवन में तो उत्कर्ष आ ही रहा है, लेकिन पारदर्शिता का भी संदेश सब दूर आ रहा है कि हम हमारे अपने बच्चे जहाँ से चाहे वहाँ से बैठ करके वो अपने टैलेंट के बलबूते पर अपना मुकाम हासिल कर सकते हैं यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। और तीसरी आखिरी महत्व की बात, हम कहीं से भी आते हैं, किसी जगह से आते हैं, किसी भी स्थिति में, ये तो सही है कि कोई शुरुआत करेगा तो कोई तो घर होगा ही सही, तो बड़ा घर हो, बड़े घर के लोग हो, वो बड़ा स्थान हो तो भी उसमें अहंकार नहीं होना चाहिए और छोटा स्थान हो तो शर्माना भी नहीं चाहिए। ये हमारे लिए जंप करने की जगह है, तो न तो इस घमंड में डूबे कि हमने कोई बहुत बड़ा हासिल कर लिया। लेकिन ये बात भी सही है, हमारे सामने भी कुछ उदाहरण है। माननीय मोदी जी ने ये बहुत अच्छा उदाहरण दिया। मैं 2-4 मंत्री के नाम बताऊंगा, आपको भी याद होगा। अश्विनी वैष्णव, ये आपकी इस प्रकार की सर्विस से निकले। अर्जुन सिंह मेघवाल, हमारे कानून मंत्री। जयशंकर प्रसाद, या अभी जो हमारे नए VK सिंह साहब, मंत्री भी रहे और अब गवर्नर करके हमारे जम्मू कश्मीर का राज्य संभाला। तो जीवन के सब पड़ाव पे सदैव आपकी उपयोगिता आपके टैलेंट के कारण से जाने जाते हैं। अजीत डोभाल उसका और बड़ा उदाहरण है कि 60 साल के बाद भी रिटायरमेंट के बाद घर नहीं बैठना, वो 10 साल घर बैठे, उसके बाद उनको बुलवाया गया। तो
करने का मौका दिया, हमारे लिए सौभाग्य की